Everybody shake it. अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, वही सिक्के दुनिया के बाजार में चलते हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे Z2H एकेडमी में। तो फिर आप सबका ऐसा आई होप कि आप सभी मस्त होगे, हम भी मस्त हैं। आज डेट कितना है? आज है 8 सितंबर 2024। तो फिर चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हो? फर्स्ट न्यूज क्या है? तो ये है कि किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ? क्या किस राज्य विधानसभा में क्या हुआ है? एंटी रेप बिल जो है वो पास हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड उड़ीसा, थर्ड पश्चिम बंगाल, फोर्थ अनबदीश। तो आप लोग गैस करो फटाफट कौन सा हो सकता है और उसको अपने अनुसार बताइए, लो अपने अपने विचार प्रस्तुत करिए महाजन लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? पश्चिम बंगाल। हमारे से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। यानी क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल में क्या किया गया? एंटी रेप बिल पास हुआ है। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता है ना? कोलकाता है। आपको शायद कंफ्यूजन है, जाइए क्लियर करिए। और यहाँ के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन? सीवी आनंद बोस। ये क्या है? ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। ये गलत बात है, आप लोग को पढ़ाई में ध्यान नहीं है क्या? फर्स्ट, तो फिर न्यूज़ में क्या है उनका? फर्स्ट बात करते हैं हम लोग किस पे? पश्चिम बंगाल। इसी पे ना कर रहे थे, इसी पे कर रहे थे, आप लोग भूल जा रहे हो। कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। ये क्या है? पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल यानी गवर्नर। अंग्रेजी बोले तो गवर्नर है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि आईसीसी की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? कौन? रूसी राष्ट्रपति जो हैं वो किस देश की यात्रा पर पहुंचे? किसी चेतावनी के बाद भी, आईसीसी की चेतावनी के बाद भी। फर्स्ट ऑप्शन चीन, सेकंड मंगोलिया, थर्ड दक्षिण कोरिया, फोर्थ अनबदीश। तो कहाँ जा सकते हैं भाई? इनको चेतावनी भी मिली थी। वैसे आप लोग भी, आप लोग को कितना भी चेतावनी मिले, मोबाइल मत चला फिर भी चलाना है, उठाना है फिर भी चलाना है ना? तो क्या होगा? मंगोलिया। यानी मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे कौन? रूसी के राष्ट्रपति। अब बात करते हैं हम लोग आईसीसी का। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये आप सबको पता ही है, पर इसकी स्थापना कब हुई थी ये पता है? तो नहीं पता तो चलिए जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो दुबई में। और दुबई कहाँ पे? पृथ्वी पर, धरती पर। क्या है? तो कहाँ पे है हेडक्वार्टर? दुबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह। अब मंगोलिया पे बात करते हैं। तो मंगोलिया के कैपिटल क्या है? उलान बातोर। कौन है? उलान बातोर। और पीएम कौन है यहाँ के? तो ये ओयून इर्देने लुसन्ना मशराई। क्या? ओयून इर्देने लुसन्ना मशराई। तेरा नाम, ये पूरा खानदानी का नाम रखने लग रहा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है उखनागिन खुरेलुस्क। क्या है? उखनागिन खुरेलुक। और तो बात करते हैं हम लोग आईसीसी पे। सेकेंड न्यूज़ हम लोग का आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में।
दुबई में, और वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह। और आपको तो पता ही है क्या कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है, तो ये है उल्लान बत्तोर। तो आप लोग लिख लीजिए लो। और तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है 3, ये आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि बाद में काम आएगा, पेपर में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे भी नोट कर लिए और यहाँ पे भी कॉपी पे भी छाप लीजिए, कभी ज़रूरत पड़ सके तो। अब 3 नंबर न्यूज़ हम लोग किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किए। फर्स्ट ऑप्शन यूपी, सेकंड एमपी, थर्ड एपी, फोर्थ ऑफ दिस, यानी यूपी ने उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश एमपी, और थर्ड अरुणाचल प्रदेश ने एपी, और फोर्थ तो आपको पता ही है नन ऑफ दीज। तो कौन से हो सकते हैं, जरा दिमाग लगाइए। तो क्या होगा यूपी, यानी यूपी के मुख्यमंत्री ने किया। अब यूपी की बात करते हैं, यूपी क्या ये कहते हैं कैपिटल क्या है, लखनऊ। इसके वर्तमान में ये सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो लिखते हैं हम लोग न्यूज़ नंबर 3 यूपी। यूपी की बात कर रहे थे तो इसका कैपिटल है लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अब हम लोग का फोर्थ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया, यानी प्रधानमंत्री जो है वो कौन है वर्तमान में भारत के, तो ये आप सबको पता है नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो क्या भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ किए हैं, फर्स्ट किस देश में, फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेकंड ब्रुनेई, थर्ड सिंगापुर, फोर्थ ऑफ दीज। तो कहाँ हो सकता है, ब्रुनेई में। कहाँ पे किए हैं, ब्रुनेई में। इसकी कैपिटल क्या है, बंदर शेरी बेगवान, भगवान क्या है, बंदर शेरी भगवान, ये क्या है, ये ब्रुनेई का कैपिटल है, ठीक है। और इसके स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1984 को हुई थी, 1 जनवरी 1984। ये बंदर से भगवान है ना, बंदर शेरी भगवान, कैपिटल बंदर शेरी भगवान। अब नेक्स्ट 5 नंबर न्यूज़ 5 क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे जेट चैनल के न्यूज़ साथ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो न्यूज़ क्या है 5 कि भारत के कहाँ आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है, क्या भारत के बाहर कहाँ जो है आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। फर्स्ट ऑप्शन अबू धाबी, सेकंड तेहरान, थर्ड सऊदी अरब, फोर्थ ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर में बता रहे हैं, ये जो है आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो मई 1950। कब हुई थी, मई 1950। इसका आंसर क्या होगा, अबू धाबी, जो क्या है ये कैपिटल है, किसका कैपिटल है, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का, क्या है, संयुक्त अरब अमीरात का क्या है कैपिटल है, कौन, अबू धाबी। स्थापना कब हुई थी अबू धाबी की, 2 दिसंबर 1971। न्यूज़ नंबर 5 है। 5 नंबर
मई 1950। ये देखो बार बार गिर जा रहा है बेचारे को। मई 1950 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, और स्थापना इसकी 2 दिसंबर 1971 में हुई थी अबू धाबी की। और संयुक्त अरब अमीरात का क्या है कैपिटल अबू धाबी। नेक्स्ट है हम लोग का, किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला, यानी कि जो है वो इंडियन ऑयल, ये जो क्या है इंडिया में पाता है इंडियन ऑयल बिहार में, तो इंडियन ऑयल कहीं भी पाता है इंडियन ऑयल कहीं भी, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है किसने? फर्स्ट ऑप्शन पी सतीश कुमार, सेकंड संजीव रैना, थर्ड बी श्रीनिवासन, फोर्थ ऑफ दीज। तो इंडियन ऑयल की स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959। कब हुई थी? 30 जून 1959 क्या हुई थी इंडियन ऑयल की स्थापना। ये आप लोग को पता नहीं होता, नोट करिए आप लोग, ठीक है। तो इसका अंदर क्या होगा? वी सतीश कुमार, यानी जो है इनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किसका? इंडियन ऑयल का, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959। और इनसे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ये थे श्रीकांत माधव विद्या। कौन? श्रीकांत माधव विद्या। तो ये आप सब इसको नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। तो फिर भी इसको मिटा दे रहे हैं। तो न्यूज नंबर कितना पे थे हम लोग? 7 थे ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ पे? न्यूज नंबर 6 पे थे लोग। अभी क्या नहीं है इससे आगे। तो इनसे पहले कौन थे? श्रीकांत माधव विद्या। कांत माधव विद्या। और इंडियन ऑयल की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959। और वर्तमान आप लोग को पता ही है कौन है? सतीश कुमार। नेक्स्ट हम लोग का मेजर जनरल जैकलिन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला? क्या मेजर जनरल जैकलिन गैमलिन जो है वो किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? फर्स्ट ऑप्शन एपी अरुणाचल प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड मिजोरम, फोर्थ ऑफ दीज। कहाँ हो सकते हैं? तो ये होंगे एपी यानी अरुणाचल प्रदेश के। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, ये तुमको पता ही होगा। और यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। और स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1987। ये पूछना जाएगा स्थापना इसकी कब हुई थी, बस ये पूछ सकता है सीएम वगैरह और गवर्नर वगैरह। न्यूज नंबर 7 कब हुई थी? 20 फरवरी 1987। इसको इम्पोर्टेंट नहीं है तो ना लिखा जाएगा, इम्पोर्टेंट नहीं लिखो आप लोग। पेमा खांडू। खांडू। और ये क्या बोलते हैं? गवर्नर केवलम गवर्नर।
केवल्यम त्रिविक्रम पिनेराई और कैपिटल ईटानगर। अब नेक्स्ट हम लोग का किसने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? किसने जो है वो डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट बंगाल FC, सेकंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, थर्ड मोहन बगान सुपर जाइंट, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कौन से हो सकते हैं? कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। अब 9 नंबर न्यूज क्या है? 9 की 10 दिवसीय ओम उत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? क्या 10 दिवसीय ओम उत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 10 दिवसीय 10 दिनों में जो है क्या है ओम उत्सव जो है वो उसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कहाँ हुआ है? केरल में। कहाँ हुआ है? केरल में। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल की स्थापना हुई कब थी भाई? ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को, हुई थी 1 नवंबर 1956। और इसका कैपिटल क्या है? वो है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के CM कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। तो लिखते हैं हम लोग 9 नंबर न्यूज। बात करते हैं लोग CM कौन है? पिनराई विजयन। केरल के, ठीक है, पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और आपको पता ही है इसका कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब न्यूज़ नंबर 10 हम लोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचयन जन भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचयन जन भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ किया है? फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड गुजरात, थर्ड UP, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कहाँ किए होंगे? हमारे अनुसार गुजरात में। आपके अनुसार कौन सा होगा? तो अपने विचार कमेंट में व्यक्त करें। तो क्या होगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। इसका कैपिटल क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और इसकी स्थापना कब हुई थी? गुजरात की 1 मई 1960। न्यूज नंबर 10। स्थापना हुई थी 1 मई 1960। CM है भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर आचार्य देवव्रत। देवव्रत। और कैपिटल गांधीनगर। गांधीनगर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे जेड2 अनअकैडमी के साथ। तो फिर आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।